हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि 12th के बाद कैसे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अभी 12th में हो, ठीक है, तो 12th आपने पास आउट कर लिया होगा, ठीक। और यूपीएससी में कोई 12th के लिए मार्क्स नहीं डिपेंड करता कि आपने कितने मार्क्स हैं, आपके 60 हैं, 50 हैं, 54 हैं। तो ये मार्क्स नहीं डिपेंड करता कि आपके कितने मार्क्स होंगे। अगर आपके नॉर्मली पास हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपका याद रखना इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। कि आप अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आप जो है ये एग्जाम नहीं दे सकते। साथ में आपकी एज जो है 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि आप 12th पास है तो एग्जाम नहीं दे सकते, आपको जो है ग्रेजुएशन भी करना होगा। तो आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कर सकते हैं। आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, जो भी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं नॉर्मली किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बस वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इतना अगर आप किए हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको 12th के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन करते टाइम, ठीक, आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक। आप जब ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएट हो रहे हैं, अभी आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, उस बीच आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे आप ग्रेजुएशन के दौरान अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। 12th के बाद वो ग्रेजुएशन में रहते हुए कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हो यूपीएससी के लिए। तो पहली चीज जो मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना चाहिए आपको, तो पहली चीज यही है कि आपको जो है ज्यादा चीजों को नहीं दिमाग में लाना है, क्योंकि आपको जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम को भी ध्यान देना है। और इसमें कम से कम आप कोशिश करें तो 70+ आपसे मार्क्स बने, ठीक है। क्योंकि जब आप जो है इंटरव्यू आपका होगा कभी, तो आपको जो है उसमें फायदा होगा। पूछेगा आपने क्या क्या पढ़ा है वहां पे, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया होता है, ठीक है। तो आपने जो भी किया हो उसमें अच्छे से मेहनत करके पढ़िएगा। बाकी जो आपको कोशिश करना है कि आप डेली जो है ग्रेजुएशन में आप 4 घंटे आप इसकी प्रिपरेशन के लिए निकालें, ठीक। 4 आवर्स आपको जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको निकालना होगा। जब आप जो है प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अगर यूपीएससी के लिए, तो 4 घंटों में पढ़ोगे का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 4 घंटों में आपको जो है केवल एक सब्जेक्ट पढ़नी है। सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ें। इन्हीं 4 घंटे में, 2 घंटे में, एक एक घंटे का स्लॉट बना लीजिए, 1.5 घंटे का स्लॉट बना लीजिए, ठीक है। और साथ में सब्जेक्ट पढ़िए और उसके साथ उनके नोट्स भी प्रिपेयर करिए, ठीक। सब्जेक्ट करिए और उसके साथ उनके नोट्स भी प्रिपेयर। एक चीज मैं बोलूंगा, कोई भी बैच वैच मत लीजिएगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको। अगर आप बैच लोगे तो आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होती है कि बैच में जो होते हैं ना, वो अपने मन से तैयारी कराते हैं, लेकिन जब आप खुद से पढ़ोगे तो आप खुद से तैयारी कर रहे होगे, तो वो ज्यादा बेनिफिट हो। तो आपको नोट्स भी बनाना है उसके, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या करना है, और जो है पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो पिछले साल आए हुए हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और वही सब्जेक्ट को सॉल्व करिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। आप सारी सब्जेक्ट को सॉल्व करने मत बैठिए। हाँ, अगर आपको मन करता है कि पेपर देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप जरूर देखिए। अब देखिए, आपको एक सब्जेक्ट पढ़नी है, आप कौन कौन से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान के चलता हूँ, आपको पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिटी में पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप क्लास 11 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के जो भी एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट बुक पे आप जो है लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत की एक पॉलिटी बुक आती है, वो आप पढ़िए, ठीक है। तो ये रिसोर्स है, मैं एक रिसोर्स के अलग वीडियो ले आऊंगा। और भी जैसे आपको मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो हिस्ट्री में आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक। हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी कौन से पढ़ेंगे, आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। और विपिन चंद्रा एक एनसीईआरटी आती है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं रिसोर्स की वीडियो नहीं बनाता, जब रिसोर्स के बारे में बताऊंगा तो आप उसको देखिएगा। तो उसमें से जो जो पढ़ना है सारी बुक्स ला के रख लीजिएगा एक बार में, और धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहिए। उनके साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। और नोट्स भी ध्यान रखना है कि हमें जो है सादे पेज वाले भी बनाना है, इसमें जो है लाइन वाली पे नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी का जो होता है उसमें बिना लाइन वाली कॉपी मिलती है, उसमें आपको आंसर राइटिंग करना होगा। तो आपको अभी से प्रैक्टिस होगी अगर सीधा सीधा लिखने की, तो आप जो भी क्या करेंगे, नोट्स जो बनाएंगे वो कैसे बिना लाइन वाली कॉपी में बनाएंगे। और कोशिश करिएगा थोड़ा जो है थोड़े मोटे होने से, ठीक। आपके जो रजिस्टर हो थोड़े मोटे रजिस्टर होंगे, तो उसमें काफी लंबा आप लिख सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट काफी लंबी लंबी होती है, ठीक। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे हिस्ट्री बता है, पॉलिटी पता है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं, ठीक। एसए हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें होती जो मैं आपको एक पिछली वीडियो में मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, और अगली वीडियो में मैं आपको
पैटर्न बता दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में कैसे क्या होता है, तो मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको भी करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रहा तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, उसको करिए, और उसके साथ साथ आप अपना स्लॉट फिक्स करिए कि मैं इतने टाइम पढ़ूंगा, ये सारी टाइम टेबल बना लीजिए, और नोट्स वगैरह खरीद के भी आप रख सकते हैं। जो आपको अगर करना है तैयारी, तो आप नोट्स खरीद के रख लीजिए, यानी नोट्स यानी बुक कॉपी खरीद के रख लीजिए। बुक की अगली वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें आप बुक भी मंगा लीजिएगा, जो मैं बताऊंगा वही बुक मंगाइएगा, और बुक मत मंगाइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत फालतू का पैसा इन्वेस्ट करते हैं बुक्स पे, तो वो मत करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। हाँ, एक और चीज लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि आपको लोग ध्यान रखना कि करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर क्या मतलब, जो आजकल चीजें हो रही हैं उनके बारे में करंट अफेयर पढ़ना होता है, डेली क्या घटनाएं घटती हैं, डेली क्या सरकार ने किया, क्या हुआ, तो वो सब करंट अफेयर में आता है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने हैं, करंट अफेयर के नोट्स आपको नहीं बनाने। आप जो कर सकते हो, कोई इकलौती चीज है वो है न्यूज़पेपर पढ़ना है, या अखबार आप पढ़ सकते हो। अगर आप जो है हिंदी मीडियम में हो तब भी, आप इंग्लिश मीडियम में हो तब भी, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ, अगर कोई जरूरी चीज दिखती है, गवर्नेंस, मतलब अभी तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है, तो अभी आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, और इस रीडिंग में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। और जब इसको पढ़ रहे होंगे तो नोट्स नहीं बनाना, इस बात को दिमाग में रखना है। और नोट्स कब तक नहीं बनाना, जब तक आपके यूपीएससी एग्जाम के 2 साल ना बचे। 2 साल में आप नोट्स मत बनाइए, 1 साल नोट्स बनाइए सिर्फ, क्योंकि 1 साल में जो आना होता है वो आ जाता है, समझे कि नहीं। तो 1 साल में ही नोट्स बनाते हैं, जैसे आज मुझको अगला अटेम्प्ट दे दो, मैं 1 साल के नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अभी आपको नोट्स बनाने से न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं। कौन सा न्यूज पेपर पढ़ेंगे आप, जो है द हिंदू पढ़िए, ठीक है, हिंदू पढ़िए, या फिर जो है हिंदी मीडियम में तभी, इंग्लिश मीडियम में तभी, बात मेरे दिमाग में जोड़ के रखनी है। एक और चीज, किसी का ये नहीं देखना कि कोई यूट्यूब पे पढ़ा तो उससे पढ़ ले, खुद से पढ़ो न्यूज़पेपर। अगर नहीं अवेलेबल है तो उसको मंगाइए कोशिश करके, हफ्ते का कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए तो किसी वीडियो से मत पढ़िए, खुद से न्यूज़पेपर पढ़िए, तो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी वोकैब भी बढ़िया होगी, उसके साथ साथ आपकी और बहुत सारी चीज़ अच्छी होगी। तो ये ओवरऑल मैंने बताया कि आपको 12th के बाद यानी ग्रेजुएशन में आपको कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। मैंने जो जो बातें बताई उनको ध्यान रखना है। ग्रेजुएशन में अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास 4 घंटे होने चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी बात जो मैंने बताई कि एनसीईआरटी पे भरोसा करिए, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को एक बुक अपनाइए, और उसके साथ नोट्स बनाइए, नोट्स अच्छी कॉपी में बनाइए ताकि आपके लंबे समय तक काम रहे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कोशिश करिए सॉल्व करने को। लास्ट में आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है। करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने, न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ पढ़ना है। तो ये आपको मैंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी आप 12th के बाद कैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।